सर देखो, बॉडी बिल्डिंग ना अमीर का है ना गरीब का। बॉडी बिल्डिंग जुनून का जिसके अंदर जुनून है जी वो इसको पार कर सकता है। जिसके अंदर जुनून नहीं है, फिर वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली वाला हो या रिच वाला हो, वो नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट करूँ। आज मैं अपने चैनल पे अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए कोई वीडियो लेके नहीं आया। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में आप उनकी कहानी से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि कैसे जिंदगी के अंदर कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। जो चीज हमें आसानी से मिल जाए वो हमारे रेस्पेक्टिव काबिल नहीं रहती, और जो मंजिल हमें मिलती है वहां हमें मिलता है वाह। ये वाह सुनने के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों, पसीना बहाना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उसके बाद आप वीडियो से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। दोस्तों 2008 का बीजिंग ओलंपिक सबको याद होगा। एक स्टार जन्म लिया जिसका नाम था माइकल फेल्प्स। उन्होंने मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन का अवार्ड जीता। आज तक ओलंपिक के पूरे इतिहास में 28 से ज्यादा उनके पास मेडल है। उनसे ज्यादा मेडल किसी ने नहीं जीते। तो इवेंचुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग चल रही थी। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि सर आपको कैसा लग रहा है, इतना सफल हो गए? तो माइकल फेल्प्स यहाँ तक कि खुश होने की जगह उस पर गुस्से से देखते हुए, आंखें ऐसे तरेड़ करके उस व्यक्ति को देखते हुए बोले कि तुम्हें ये सब सफलता कैसी लगी? पूछने में 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के मैंने जिंदगी के 30 साल दिए। मैंने अपने आप को सोने की तरह तपा दिया, तब जाके मुझे 5 मिनट की परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा उतरना। तो ऐसी कुछ स्टोरियां हमारे आसपास के दैनिक जीवन में मिल जाती हैं जिनके साथ हम जुड़ जाते हैं, और जुड़ के हम ऐसी कहानियों से अपने आप को कनेक्ट कर जाते हैं। और मेरा ये फर्ज है कि जब आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं आपके पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे लेके आता रहूँ। तो मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ उनका नाम है मिस्टर दिनेश झा। वो और मैं एक कांटेक्ट में पिछले 6 महीनों से हैं। मेरी उनसे दोस्ती पिछले 6 महीने से है। मैंने उनकी स्टोरी काफ़ी बार सुनी। उनके ही बातों से मुझे लगा कि उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल को आगे रखते हुए अपने ड्रीम को पूरा किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें वो अपने कुछ थॉट्स को शेयर करें, अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों मैं आपका इंट्रोडक्शन मिस्टर दिनेश झा से कराना चाहता हूं, जो पिछले 2019 और 2020 में मिस्टर गैलियर 2 साल लगातार कंटिन्यूस रहे। इनका सफर ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की तरफ जाता है। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो आपके साथ में शेयर करूं, उनसे मुलाकात करवाऊं। आप भी उनकी स्टोरी से कुछ सीखिए कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए चाहिए हौसले की उड़ान। उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए आपके अपने ड्रीम को जिंदा रहने के लिए मेहनत करनी होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हेलो दिनेश, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, अपने चैनल में मुझे बुलाने के लिए। आप सबका भी थैंक यू सो मच। तो दिनेश, मैं काफ़ी समय से आपके साथ आपके प्रोफेशनल करियर पर डिस्कशन करते रहता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कि आपकी स्टोरी से ना बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं वो उनके पास ड्रीम है, लेकिन उनके पास वो रास्ता नहीं है कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। तो मैं शुरू करते हूँ आपकी इस बातों से, इन बातों के साथ कि आपकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही। जी बिल्कुल। तो आप बताएं कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए और किस तरीके से आपने इस परफॉर्मेंस को इतना इंक्रीज किया। बड़ी छोटी सी स्टोरी है सर, सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन है रियलिटी। जी 3 साल पहले की बात है। मैं 3 साल पहले जिम लाइन के बारे में कुछ नहीं जाना करता था। एज ए नॉर्मल जैसे आप लोग अपनी लाइफ जीते हो मैं भी जिया करता था। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि यार चलो जिम चलो। मैंने बोला नहीं। फिर भी जबरदस्ती उन्होंने कहा चलो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। जी मैं पहले दिन गया जिम में। मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, एज अ नॉर्मल सेल्फी पर्पज से गया था कि मैं कुछ फोटोज खींच लूंगा डंबल उठाते हुए, तो लगेगा कि मैं वर्कआउट करता हूँ। तो मैं पहले दिन गया और 2-3 एक्सरसाइज किए और फोटोज वगैरह खींचा, घर आ गया। दूसरे दिन फिर दोस्तों ने बोला, तो मेरे को उतना टाइम नहीं लगा रेडी होने में जितना फर्स्ट डे लगा था। मैंने कहा हाँ चलो। मैं सेकंड डे भी चला गया, थर्ड डे भी चला गया, फोर्थ डे भी। यहाँ तक तो जिंदगी भाई नॉर्मल सी थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में इतनी आगे तक आ पाऊंगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सर यकीन मानिए 7वें दिन तक भी मुझे ये उम्मीद थी। लेकिन जब 8वां दिन हुआ, मंडे मॉर्निंग हुई, क्योंकि उससे पहले एक संडे पड़ा था बीच में, और वो संडे मैंने बड़ी मुश्किल से काटा, ये सोचते हुए काटा कि यार कब कटेगा, मेरे को जिम जाना है। बड़े अजीब सा फीलिंग था वो। फिर भी चलो मंडे आया फाइनली। मैं बहुत 3 साल पहले की बात है, लेकिन सारा कुछ मेमोरी में एकदम सेव है मेरे, क्योंकि कुछ चीज़ें भूल नहीं सकते सर।
फिर मैंने मंडे मॉर्निंग उठा और जहाँ मैं इवनिंग में जिम जाया करता था, मैं मॉर्निंग में ही जिम भाग गया जल्दी। ऐसे 3-4 दिन और बीत गए। फिर मैंने अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपने आप से एक बात पूछा कि यार, जब मेरा दिल मुझे सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए, मेरा दिमाग मुझे सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को फैशन बना लूँ अपनी, इसी में अपना करियर देखता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो इसमें भी देखते हैं कुछ। ठीक है, मैं गया अपनी फैमिली के पास। सबसे पहले फैमिली में फादर नहीं है मेरे, मम्मी है, भाई है। तो मैंने पहले मम्मी के सामने बोला कि मम्मी, ये जिम लाइन है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसमें कुछ करूँ और आगे फ्यूचर में इसी में अपना फ्यूचर बनाऊँ। तो उस टाइम तो दिनेश, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ, उस टाइम तो काफी महंगी इंडस्ट्री मानी जाती थी। अभी भी लोगों का ये परसेप्शन बना हुआ है कि यार जिम लाइन में अगर कोई आना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, तो उसके महीने का ही खर्चा 50,000 60,000 रुपए है। तो आपके आसपास के सराउंडिंग्स में जो आप जिम जाते थे, तो लोगों ने मना नहीं किया कि यार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है? सर देखिए, जैसे अब मेरे को पता है कि ये समुद्र कितना गहरा है। स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता, उनको लगता है कि 2 कदम जाएंगे और हम तैरते रह जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन जब मैं पर्सनली इस लाइन में आया, तब मैंने अपने ट्रेनर से बात करा। मैंने कहा, सर मुझे इस लाइन में आना है, बताइए कैसे क्या रहेगा। मुझे लगा एक्सरसाइज करके सब कुछ हो जाता होगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि दिनेश, ये BCAA आता है, ये वे प्रोटीन आता है, 10,000 का तो तुम्हारा खाली ये स्टैक आएगा, फिर उसके अलावा जो तुम्हारा वर्कआउट चलेगा, डाइट चलेगा, कितनी इसमें अमाउंट है। तो मैं बड़ा शॉक हुआ। फिर मैंने कहा, यार मैं तो ये सब अरेंज नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ चीज़ है। उस टाइम तो काफी महंगा था। उस टाइम तो बिल्कुल मान के चलिए कि 3 kg का गेनर 5500-5600 रुपए में बिकता था दिल्ली और आसपास। मुझे आज भी याद है कि मुझे 9,000 की सैलरी में से 5,000 का प्रोटीन लेना पड़ता था, और उस 4,000 बचे में 4,000 में मुझे जिम फीस भी देनी होती थी और अपनी लाइफ के सारे नॉर्मल खर्चे भी, अपनी डाइट भी, सब कुछ उसी के अंदर करना पड़ता था। तो बहुत टफ हो जाता था उस टाइम तक। खैर, आज तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि BCS ने हमारी इतनी हेल्प कर दी है। मेड इन इंडिया है, बेस्ट प्रोडक्ट है। पर्सनली मैं किसी चीज़ को कहूँगा नहीं, जिस चीज़ को मेरी जो फीलिंग है, जिसको मैंने यूज़ किया, उसी को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। आज आप इस लाइन में आओ, आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत से रास्ते खुल चुके हैं। सर ने अपनी ऑनरशिप में एक कंपनी ओपन करी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मैं पिछले 6 महीने से पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इतना तो पता है कि आने वाली जनरेशन जो है, उनको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जितनी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब हुआ ही नहीं करता था। पहली चीज़ तो यकीन मानिए, जब हम किसी सप्लीमेंट स्टोर वाले को 5,000 रुपए देते थे ना, तो हाथ ऐसे कपकपा जाते थे। बिल्कुल सर, काफी मुश्किल से अर्निंग की है। कपकपा जाते थे कि यार, ये मेरे 20 दिन 25 दिन की सैलरी जा रही है और ये चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर भी हमने मन में कुछ सोच रखा था कि फ्यूचर में कुछ करना है, और हुआ। ऐसी बात नहीं है कि खाली सोचा, फील्ड पे उसको वर्क भी किया, मेहनत भी, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई फिल्मी स्टोरी नहीं, रियल लाइफ है ये। इसमें सब कुछ झेलना पड़ता है हम लोगों को। फिल्म में आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, बीच में कटते कटते चलता रहेगा, लेकिन जब रियल लाइफ आती है ना, हमें सुबह भी झेलना पड़ता है, दिन में भी झेलना पड़ता है, रात में भी सारी कुछ हम पे आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सोसाइटी का एक प्रेशर है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि देखो आप, जैसे आपने बताया कि अपने घर में सबसे बड़े हो, तो फादर के ना होने के बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी आपके ऊपर होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। तो इन सबको मैनेज करते हुए यहाँ तक पहुंचना, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो इस बात को फील भी नहीं कर सकता कि कितना स्ट्रगल आपने किया होगा। मैं आपको एक छोटी सी रियलिटी बताता हूँ। मेरी लाइफ का पहला शो था जी, और पहला शो इंसान बहुत जुनून के साथ करता है। उसको ये लगता है कि वो करके दिखा देगा दुनिया को। इसी तरीके से मैंने भी किया। किसी एक मिस्टर दिल्ली का पहला शो आने वाला था, बहुत तैयारी करी, जी जान से तैयारी करी। ऑलमोस्ट ये लगा है, उस टाइम पे मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था जो मुझे बता सके कि कितने दिन पहले पानी छोड़ते हैं, और मैं 7 दिन पहले पानी पीना छोड़ के बैठा हुआ था। इतनी मेरे अंदर जुनून थी कि मुझे किसी भी हाल में करके दिखाना है, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना था अपने आप को। मेरे पीछे कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो भी मेरे पीछे बहुत से लोग हैं जो मुझे मेरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। मुझे पता था कि अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं वहीं फिनिश हूँ, और मैं फिनिश ऐसे नहीं होना चाहता था, कुछ करके होना चाहता था। बहुत जुनून के साथ मैंने एक शो की तैयारी करी। फाइनली वो शो भी आया मेरा, और शो से पहले ना हमारी बॉडी पे टैनिंग होती है। मेरे पास उस टैनिंग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मात्र 1,000 से 1,500 रुपए में आती, लेकिन मेरे पास वो पैसे भी नहीं थे। मैं सारा पैसा रजिस्ट्रेशन फीस में, अपने शॉर्ट्स खरीदने में, इन सब पे लगा चुका था। फिर फाइनली जजमेंट डे था, शो का टाइम आया, और मेरी इंस्टा आईडी है Dinesh67। आपको उसके ऊपर सारी की सारी मेरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। फिर हम 200 बॉयज खड़े हुए एक लाइन में, 200 से 100 हुए, 100 से 50 हुए, 50 से फिर 20 हुए,
20 से फिर 5 ओवर में सब में सेलेक्ट होता गया। मैं इतनी फिजिक अपनी बेस्ट लेके गया तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फिजिक आज भी मैं उसको मानता हूँ। पर सर एक प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब मैं टॉप 5 में आ गया तब मैं अपने आप को छुपा नहीं पाया कि मैंने और लाइट्स वगैरह का इशू। हाँ, मेरी बॉडी ने बड़ी ब्राइटनेस करी थी और जजेस को साफ दिख गया कि मेरी बॉडी पे ऑयल लगा हुआ है, टैनिंग नहीं है, और उन लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने बोला आउट। बस मेरी करियर वहीं खत्म। मुझे 1% मुझे यही लगा कि यार खत्म, फिनिश, मात्र 1000 रुपए के लिए इतना कुछ। और वाकई में देखो, कहने को तो बहुत आसान है 1000, मिडिल क्लास वाला जानता है कि वो कैसे कैसे करता है। आप एक रिच फैमिली से हो, आप पर्स में से एक वॉलेट निकालोगे, पैसा दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, जो हम जैसे होते हैं सर, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1000 रुपये कमाने का मतलब है 3 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 3। नहीं, ये तो है ही। और आपने जो ये एक स्टिग्मा था ना, ये परसेप्शन लोगों का बना हुआ था ना कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, ये तो कम से कम आप जैसे लोगों ने खत्म कर दिया। सर देखो, बॉडी बिल्डिंग ना अमीर का है ना गरीब का, बॉडी बिल्डिंग जुनून का। जिसके अंदर जुनून है जी, वो इसको पार कर सकता है। जिसके अंदर जुनून नहीं है, फिर वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली वाला हो या रिच वाला हो, वो नहीं कर सकता। आप फैमिली का सपोर्ट रहता है आपको? सर अब तो बस क्या बताऊं, एक बड़ी फिल्मी स्टोरी आपको सुनाता हूँ क्या हुआ। फिर क्या हुआ सर, आप ये लगा लीजिए, वो शो तो खैर हार ही गया था, मैं उसको हार ही बोलूंगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला कि तू हारा नहीं है, तू जीता है, चाहे 1 पॉइंट से हारो चाहे 10 पॉइंट से हारो। मैंने एक पल के लिए तो सोच लिया कि अब सब कुछ खत्म है लाइफ में। पर किस्मत से देखिए, ठीक 17 दिन बाद उसी रैली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था बॉडी बिल्डिंग, बहुत बड़े लेवल पे। जिस लेवल को मैंने छोड़ा था ना, उससे भी बड़े लेवल का था। फिर दोस्तों ने बोला कि यार इतनी मेहनत कर ली, एक और कर ले। अंदर से आवाज आई कि ठीक है यार, चलो इसमें चलते हैं। और फिर 17 दिन बाद वो शो था। मैंने बहुत दिन रात मेहनत करी, उससे ज्यादा मेहनत करी सर। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं घर से निकलने वाला था ना, मम्मी ने रास्ते में रोक दिया, रुक जा, वो कहाँ है, वो जो तूने उस दिन कहा था जिसकी वजह से। मैंने कहा मम्मी को ले गया ना, रुक जा। मम्मी गई, मम्मी तुरंत ही दूध, वो दही और चीनी लेके आ गई। मैंने बोला नहीं ले सकता मैं, मेरा शो है, बॉडी खराब हो जाएगी। मम्मी नहीं मानी, फिर भी थोड़ा सा जी पर रख दिया। ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी कि जो मेरी मम्मी मुझे ये कहती थी कि हमारा काम नहीं है, उसने खुद मुझे दूध और दही और चीनी खिला के घर से भेजा था कि जीत के आना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने भाई को बोल दिया कि मम्मी को ना साथ में लेके आना शाम को, अभी मत नहीं, सरप्राइज देना है मेरे को मम्मी को। और मैं गया, और उसमें भी सर आप बड़ी शॉकिंग स्टोरी ये है कि जब मैं वहां पे गया तो मैंने उसमें ये देखा कि मेरे से भी बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स आए हुए, किसी के एप्स इतने बड़े बड़े, किसी के सोडा इतने बड़े बड़े। अब मैंने कहा यार एक तो वैसे ही चला गया, ये भी हारूंगा मैं। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आई, हारेंगे तो अच्छे से हारेंगे, जीतेंगे तो अच्छे से जीतेंगे। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि भैया एक काम करो, हम ना कॉर्नर में चलते हैं, मैं यहाँ कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं कॉर्नर में चला गया और मैं वहां से तब तक नहीं आया सर, जब तक वहां से मुझे कॉल नहीं आया कि मेंस फिजिक वाले आ जाओ। नर्वस हो गया बिल्कुल। और फाइनली मैंने वो शो जीत लिया। जिस शो को मैं जीतने में नर्वस फील कर रहा था, उसको मैंने जीत लिया। क्योंकि आज भी मैं कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ सर, मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोट करी है कि अगर हमारा पैशन और हमारी जिद एक हो जाए ना, उसे कोई नहीं हरा सकता सर। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि हम रामायण की बात कर लें तो देखिए, रावण ने जिद पकड़ ली कि मैं सीता को घृणा लेके जाऊंगा, हरण करके लेके जाऊंगा, और वो ले गया। बीच में कितने रुकावटें आई, फिर भी वो ले गया। और राम जी के अंदर भी जुनून था कि मैं वापस उनको लेके आऊंगा, और वो लेके आ गए। दोनों ने अपने जुनून पे करके दिखाया जो करके दिखाया। एक तरीके का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। हाँ। तो ये जो स्टोरी आपकी मैंने सुनी, आई होप कि सारे हमारे व्यूअर्स ने इसको सुना होगा, एंजॉय करेंगे, और एंजॉय के साथ साथ इससे एक सीख लेंगे, इससे एक लेसन लेंगे। कभी भी दोस्तों अपने अंदर की आग को मरने मत दो, कभी भी इस चीज को मत रिग्रेट करो कि यार हमें ये सिचुएशन क्यों मिली ऐसी, हम गरीब क्यों पैदा हुए, हम ऐसे क्यों लगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हुआ। अगर तुम गरीब बनोगे ना, तभी अमीर होगे, ऐसा होता है दोस्तों। तो कभी भी अपनी सिचुएशन यानी अपनी समस्याओं को ना रिग्रेट नहीं करते, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। अपने जुनून की आग को कभी ठंडा मत पड़ने दो। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि यार हमारा सपोर्ट ही उस स्टार को है जो जिंदगी के अंदर एक्चुअल में स्टार है। ये पेड स्टार और पेड कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होता। हमें जो अपनी बॉडी बिल्डिंग फील्ड्स के अंदर जो रियल हीरो है ना, दिनेश भाई जैसे, जिन्होंने डेली कुछ स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है, इनकी अचीवमेंट से आप कनेक्ट होइए, इनकी स्टोरी में अपनी स्टोरी ढूंढिए, और कुछ ऐसा करो दोस्तों कि अगली बार आप इस काउच पे हो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप बहुत ज्यादा, मैं आपको थैंक्स कहूंगा। ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ये स्टोरी को घर घर तक पहुंचाइए।
ताकि मैं आपको इस कंक्लूड करते हुए एक बात और बता दूं, मैं खेलेगा पता है ना किसका है? वही 16 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर जो आकिब जावेद की गेंद पे ये होठ पे कट करा चुका था। वहां नवजोत सिंह सिद्धू ने सेकंड पेविलियन एंड से क्या बोला, तू जा यार रिटायर हो जा, अभी रिटायर्ड ले ले, नहीं तो अभी तेरे को और गेंद पड़ने वाली है। सचिन तेंदुलकर ने क्या बोला, मैं खेलेगा। तो बीसीएस भी आपको बोल रहा है मैं खेलेगा। आप अपने जुनून को जिंदा रखिए, बाकी सपोर्ट हम आपको बिल्कुल करेंगे। तो दिनेश जी आपके इस हौसले को मेरा सलाम, और मैं चाहूंगा कि आपकी स्टोरी सोसाइटी के हर लोगों तक पहुंचे, आप लोग आपसे इंस्पायर्ड हों और ज्यादा से ज्यादा हमारे फिटनेस इंडस्ट्री को ऐसे हीरे मिले। और इसी के साथ मैं आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी तरफ से एक वेलकम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको पर्सनली एक बात बताता हूँ और व्यूअर्स को एक बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि जब हमने स्टार्टिंग करी ना, हमारे पास ये मौके नहीं थे कि हमारे पास इतने कम बजट में इतना सब कुछ मिल जाए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आने वाला टाइम जो है मुझे इतना पता है, जैसे तरुण सर ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मुझे अपने शो पे बुलाया, मुझे अपनी टीम के साथ जुड़ने का मौका दिया। सर पहली चीज तो दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। वरना हम लोगों को कोई इतनी वैल्यू नहीं देता है। आप यकीन मानिए, मुझ जैसे बहुत से आते हैं चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। लोग उन सेलिब्रिटीज के पीछे दौड़ते हैं जो कुछ है ही नहीं। ये हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है, ये हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। मैं आज भी अपनी कहानी के बारे में बताता हूँ। कई बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जिनसे मैं लाइव जाके मिला, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कैसे क्या होता है। उन लोगों का मुझे सिर्फ एक ही कहना था कि 1 लाख रुपए लगेंगे। मैं बोला सर मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आज मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं जरूर आपको पे करूंगा। उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि जाओ, ऐसे नहीं चलता। सर आप ये सोचिए, एक इंसान जिसने आपके साथ एक फीलिंग जोड़ ली है, मैंने आपको एक रोल मॉडल और हीरो मान लिया और मैं अपने हीरो के पास गया था, मैंने बोला मेरी मदद कीजिए। पर्दे पे वो हीरो कितना बड़ा दिखता है, लगता है कि दिलदार आदमी है। जी जी बिल्कुल। और पर्सनली जब जाओ तब उसकी सच्चाई पता चलती है, वो परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। इसलिए मैं तरुण जी से एक बात स्पेशली बोलता हूँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिनेश, मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करूंगा। थैंक यू थैंक यू। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट को और सर को थोड़ा साइड में रख के पर्सनली आप लोगों से एक बात बताता हूँ कि यार देखो, आप ऑन का प्रोडक्ट लो, आप गेट का प्रोडक्ट लो और एक ये प्रोडक्ट लो, अगर आपको जरा से भी कमी लगे ना, नेक्स्ट टाइम मत ले, लेकिन एक बार यूज तो करो। जब हमारे पास ये मौका है, हमें हमारी इंडिया में ये चीज आ चुकी है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। वहां से आता है टैक्स होता है, जीएसटी का पता नहीं क्या क्या जुड़ता है, और वही चीज अमाउंट 5,000 रुपए का हो जाता है, और वही अमाउंट जब सर हमें 2200, 2300, 3,000 तक की रेंज में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ट्राई करें। आप एक बार मेरे कहने पे पर्सनली मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार जरूर इसको टेस्ट कीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स हैं। मैं पर्सनली पिछले 6 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ पर्सनली। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपको मेरी अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। ये हमारे लिए प्लेजर है।